सोनिया अपनी माँ से कहती है कि आखिर इन सब बातों में मेरा क्या कसूर, भाई का क्या कसूर है। हम दोनों ने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुमने ही इस बात पर हामी भरी होगी, तुम्हारे ताकि तुम्हारे उस घर में कदम जो हैं वो जम सकें और सब तुम्हारी ही आगे पीछे चले। लेकिन मैं तुम्हारी ये बात कभी पूरी नहीं होने दूंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोनिया अपनी माँ से कहती है कि इस दफ़ा आपने बहुत गलत फैसला किया और बहुत गलत सोचा। मुझे तो आपकी सोच पे हैरत हो रही है कि आखिर आप ऐसा मेरे बारे में कैसे सोच सकती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कि वो इतनी परेशान होती है कि अपनी बहन को कॉल कर देती है और कहती है कि दानिया देखो मैंने क्या तमाशा पकड़ा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है जिसकी वजह से दिल काफ़ी परेशान हो जाता है। इनको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं। आखिर तुम ही इनको समझाओ कब ये ठीक होंगी और कब सारे मामलात सुधरेंगे, क्योंकि मुझे तो इनका ठीक होना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बदगुमान होती जा रही हैं। जिस पर दानिया इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने उनको कुछ भी नहीं कहा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं खुद उनको समझाऊंगी। लेकिन वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि वो अपने बेटे की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं सुनेगी, यानी कि कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेंगी। लेकिन सोनिया को घर में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जैसे ही वो घर जाती है घर का माहौल काफ़ी ऊट-पटांग हो जाता है और वो जो उसका चचा है वो काफ़ी उसको बातें सुनाता है और कहता है कि आखिर तुम समझती क्या हो? मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूँगा, ना मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूँगा और ना ही तुम्हें तुम्हारे घर जिसके तुम दिन-रात ख्वाब सजा रही हो। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो। जिस पर सोनिया कहती है आखिर इन सब चीज़ों में मेरी क्या गलती है? क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कहा अपनी माँ से। वो जो कुछ कर रही हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर रही हैं और अब आप लोगों को भी ये बात समझनी होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों आप लोग हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं। आप क्यों कोई और रास्ता नहीं इख्तियार कर लेते। लेकिन बहुत जल्द जी आप देखेंगे कि अब जो उसकी सास है वो इस बात के लिए हामी भरेगी और उसके साथ आके खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि खबरदार किसी ने सोनिया को तंग करने की कोई भी कोशिश की, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन अब की दफ़ा कोई उसकी बात भी नहीं सुनने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक भूत सवार हो चुका है फ़ारा के बाप पे। वो कहता है कि चाहे जो भी हो, मुराद के अलावा और कोई भी इस घर का दामाद नहीं बनेगा। ये आप मेरी ज़िद समझ लो। लेकिन मुराद से जैसे ही इस बारे में बात होती है, साफ-साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से तबाही की तरफ नहीं लेके जा सकता। मैं सोनिया और अरबाज़ को समझाऊँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जिस पर उसकी माँ कहती है कि सोनिया और अरबाज़ को समझाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है और वैसे भी हमें किसी से कोई सरोकार, कोई लेना-देना नहीं है। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, इसको एक्सेप्ट करना ही अब सबसे बेहतर है। सोनिया काफ़ी परेशान है और अपने भाई को कॉल करती है और कहती है कि आखिर ये सारा माजरा क्या हो रहा है? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। इन लोगों ने तो दिन-रात एक करके जीना मुहाल करके रखा है। सिवाय अम्मा के कोई भी मेरा साथ देने को तैयार ही नहीं। फ़ारा है कि वो तो मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती है जिसकी वजह से मेरा सकून ग़ारत हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। सोनिया बड़ी खामोशी से हर चीज़ को सँभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो देख रही है कि फ़ारा की ये हरकतें दिन-ब-दिन उसको मज़ीद परेशान कर रही हैं और दिन-ब-दिन उसको साथ ऐसा हशर कर रही हैं कि वो खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर ये सब कुछ क्या है। वो सिर्फ़ इतना कहती है कि देखो फ़ारा, तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई मुकाबला करने के लिए यहाँ आई हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापती हूँ। यही हम दोनों के लिए बेहतर रहेगा। सोनिया अपनी माँ से कहती है कि आखिर इन सब बातों में मेरा क्या कसूर, भाई का क्या कसूर है। हम दोनों ने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुमने ही इस बात पर हामी भरी होगी, तुम्हारे ताकि तुम्हारे उस घर में कदम जो हैं वो जम सकें और सब तुम्हारी ही आगे पीछे चलें। लेकिन मैं तुम्हारी ये बात कभी पूरी नहीं होने दूंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोनिया अपनी माँ से कहती है कि इस दफ़ा आपने बहुत गलत फैसला किया और बहुत गलत सोचा।
मुझे तो आपकी सोच पे हैरत हो रही है कि आखिर आप ऐसा मेरे बारे में कैसे सोच सकती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कि वो इतनी परेशान होती है कि अपनी बहन को कॉल कर देती है और कहती है कि दानिया देखो मैंने क्या तमाशा पकड़ा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है जिसकी वजह से दिल काफ़ी परेशान हो जाता है। इनको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं। आखिर तुम ही इनको समझाओ कब ये ठीक होंगी और कब सारे मामलात सुधरेंगे, क्योंकि मुझे तो इनका ठीक होना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। ये आहिस्ता-आहिस्ता बहुत ज़्यादा बदगुमान होती जा रही हैं, जिस पर दानिया इसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करती है और कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने उनको कुछ भी नहीं कहा। लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, मैं खुद उनको समझाऊँगी। लेकिन वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि वो अपने बेटे की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं सुनेगी, यानी कि कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं लेंगी। लेकिन सोनिया को घर में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जैसे ही वो घर जाती है, घर का माहौल काफ़ी ऊट-पटांग हो जाता है और वो जो उसका चचा है वो काफ़ी उसको बातें सुनाता है और कहता है कि आखिर तुम समझती क्या हो? मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूँगा, ना मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूँगा और ना ही तुम्हें तुम्हारे घर जिसके तुम दिन-रात ख्वाब सजा रही हो। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो। जिस पर सोनिया कहती है आखिर इन सब चीज़ों में मेरी क्या गलती है? क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कहा अपनी माँ से। वो जो कुछ कर रही हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर रही हैं और अब आप लोगों को भी ये बात समझनी होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों आप लोग हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं। आप क्यों कोई और रास्ता नहीं इख्तियार कर लेते। लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि अब जो उसकी सास है वो इस बात के लिए हामी भरेगी और उसके साथ आके खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि खबरदार किसी ने सोनिया को तंग करने की कोई भी कोशिश की, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन अब की दफ़ा कोई उसकी बात भी नहीं सुनने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक भूत सवार हो चुका है फ़ारा के बाप पे। वो कहता है कि चाहे जो भी हो, मुराद के अलावा और कोई भी इस घर का दामाद नहीं बनेगा। ये आप मेरी ज़िद समझ लो। लेकिन मुराद से जैसे ही इस बारे में बात होती है, साफ-साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से तबाही की तरफ नहीं लेके जा सकता। मैं सोनिया और अरबाज़ को समझाऊँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जिस पर उसकी माँ कहती है कि सोनिया और अरबाज़ को समझाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है और वैसे भी हमें किसी से कोई सरोकार, कोई लेना-देना नहीं है। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, इसको एक्सेप्ट करना ही अब सबसे बेहतर है। सोनिया काफ़ी परेशान है और अपने भाई को कॉल करती है और कहती है कि आखिर ये सारा माजरा क्या हो रहा है? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। इन लोगों ने तो दिन-रात एक करके जीना मुहाल करके रखा है। सिवाय अम्मा के कोई भी मेरा साथ देने को तैयार ही नहीं। फ़ारा है कि वो तो मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती है जिसकी वजह से मेरा सुकून गारत हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। सोनिया बड़ी खामोशी से हर चीज़ को सँभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो देख रही है कि फ़ारा की ये हरकतें दिन ब दिन उसको मज़ीद परेशान कर रही हैं और दिन ब दिन उसको साथ ऐसा असर कर रही हैं कि वो खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर ये सब कुछ क्या है। वो सिर्फ़ इतना कहती है कि देखो फ़ारा, तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई मुकाबला करने के लिए यहाँ आई हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापती हूँ। यही हम दोनों के लिए बेहतर रहेगा।